श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल नॉलेज फीड में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं लोगों के लिए अपरा एकादशी की व्रत कथा लेकर के आई हूँ। यह बात है एक भयंकर रात की। सभी घरों के दीपक बुझ चुके थे। सभी नगरवासी निद्रा की गोद में सो गए थे और कुछ समय में इस राज्य के भाग्य का दीपक भी बुझने वाला था। धर्म की ध्वजा तले सुरक्षित इस राज्य में माँ धर्म होने वाला था। लेकिन कौन करने वाला था यह धर्म नष्ट? आखिर क्यों? हरे कृष्णा। पुराण में कहा गया है कि भक्ति माना गुरुदेव न सर्व पापा निर्मुखम यह मंदिराम, अर्थात वह व्यक्ति जो भक्ति में भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है समस्त कठिनाइयाँ और पापों से मुक्त हो जाता है। शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम पहुँचता है। ऐसे परम मंगलकारी एकादशी का पुनः आगमन हो चुका है। यह एकादशी कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी है। अपार एकादशी का पालन करने से व्यक्ति यानी कि स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप, निंदा का पाप, झूठ बोलना इत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है। तो चलिए ऐसे परम मंगलकारी एकादशी व्रत की सुंदर कथा का हम रसपान करते हैं। आप यह जानते हैं कि कोई भूत किसी भी समय आपके आसपास हो सकता है। वैसे आपको डराने का हमारा कोई इरादा नहीं है। आज की एकादशी व्रत कथा के कुछ तार इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने आपसे ये बात की। तो चलिए कथा का स्वागत करते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज के महल में काल यंत्र की सवारी करते हुए सीधे चलते हैं पुरातन समय, जहाँ मोहित अपने नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। स्वभाव से अत्यंत उदार, सहिष्णु, धर्मात्मा और सशक्त राजा के शासन में समस्त प्रजागण सुखपूर्वक जीवन निवास कर रहे थे। उनका छोटा भाई अभिजात आज अत्यंत क्रूर, अधर्मी और अन्य विविध राजा महत्व की लोकप्रियता उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और द्वेष के कारण आखिर एक दिन उसने एक ऐसा कुकर्म किया जिसकी कल्पना भी असंभव थी। एक दिन आवेश में आकर रात्रि के अंधकार में अपने बड़े भाई राजा महत्व के महल में गया। चारों ओर अंधकार की चादर लपेटे हुए सभी लोग निद्रा देवी की गोद में सोए हुए थे और उस समय उसने राजा महत्व के पास जाकर क्रूर रूप से उनकी कहते हुए मधुसूदन को भगवान बेरहमी से नगर को यह कहानी सुनाते हैं। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। रहने वाले राजा महत्व को पेड़ के नीचे से उतारा और उसे परलोक विद्या का दान दिया। अपने करुणा से वशीभूत होकर ऋषि धौम्य ने राजा को इस प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान करने हेतु अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। उससे जो पुण्य फल प्राप्त हुआ उसे राजा को अर्पित कर दिया। इस पुण्य फल के प्राप्त करने से राजा का महत्व बढ़ गया और वह प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर सका। उन्होंने कृतज्ञता पूर्वक ऋषि धौम्य को धन्यवाद दिया और स्वयं दिव्य विमान में बैठकर आध्यात्मिक लोक पहुँचे। अब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी के महत्व के विषय में भी वर्णन कर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस अपरा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करता है वह न केवल सीमित पुण्य कर्म संचित करता है अपितु ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, पर निंदा, अवैध स्त्री या फिर पुरुष संगठन के लिए शास्त्रों का अध्ययन, गुरु इत्यादि जैसे घोर पापों से भी मुक्ति प्राप्त करता है। हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन में करने योग्य कुछ पुण्य कर्म बताए गए हैं, जैसे कि कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करना, काशी में महाशिवरात्रि का पालन करना, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करना और पिंडा देना, स्वर्ग का दान देना,
भूमि का दान देना, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, कुंभ में शुक्रनाथ व बद्रीनाथ दर्शन करना। लेकिन आप तो जानते हैं कि वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए इतना व्यस्त हो चुका है कि वह इन सभी पुण्य कर्मों को नहीं कर पाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में इन सभी पुण्य कर्म फलों को प्राप्त करने हेतु वह सिर्फ एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक कर सकता है। आपको हम बताते हैं कि अपरा एकादशी की विधि क्या है। इस दिन घी के दिए का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले इस एकादशी का व्रत पालन करने के लिए आपको भगवान के समक्ष संकल्प लेना होगा और इसके लिए एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाकर विनम्रता पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान करते हुए संकल्प लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एकादशा या निराहारा रहा स्थितम अहम पर हमी रुक साम विपाशना अधिकार्य ने आवाच्य तरह। इसे पश्चात घर मुझे मंदिर में भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। तुलसी देवी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर तुलसी की पूजा नहीं की जाती है तो इस एकादशी व्रत का पालन नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना